इसी वंश में आगे चल करके मानधाता नाम के राजा हुए। ये मानधाता का जन्म मां से नहीं हुआ, किससे हुआ जानते हो? पिताजी से। इनके पिता थे यवनाश्व, और यवनाश्व ने संतों को बुला करके एक यज्ञ किया, क्योंकि ज्यादातर सूर्य वंश में राजाओं को संतान की बड़ी दिक्कत बनी हुई। तो महात्माओं ने आकर के यज्ञ को आरंभ किया। संतों ने आज एक जल का लोटा लेकर के उसको आमंत्रित करके रख दिया, लेकिन राजा यवनाश उसी यज्ञशाला में लेटे हुए थे। रात में प्यास लगी है, पानी कहीं मिला नहीं, और वही जल का लोटा लेकर के पी लिया। सुबह प्रातःकाल हुआ, संतों ने कहा वो जल का पात्र कहाँ गया? राजा यवनाश से बोले महाराज वो तो मैंने पी लिया, प्यास लगी थी। संत बोले हमारे मंत्र कभी खाली नहीं जाते हैं, जो जल तुम्हारी पत्नी को पिलाना था वो तुमने पी लिया, अब तुम्हें संतान को जन्म देना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। 9 महीने के बाद में राजा यवनाश्व के पेट को चीर करके बाई आज कोख को फाड़ करके बालक को निकाला गया। लेकिन राजा यवनाश्व बोले इसकी मां कौन बनेगा, इसको जलपान कौन कराएगा, दुग्धपान कौन कराएगा? तो आकाश मार्ग से इंद्र आया, उसने अंगूठा लेकर के राजा यवनाश्व के जो पुत्र हैं ना उनके मुख में दिया। 3 बार कहा मानधाता मानधाता मानधाता, इसकी मां मैं बनूंगा, इसकी धार मैं बनूंगा, और उस बालक का नाम हो गया मानधाता। ये सूर्य वंश के प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके त्रिशंकु नाम के राजा हुए, ऋषभ नाम के राजा हुए। लेकिन सुखदेव जी बोले राजा के खड्गवांगाद दीर्घबाहुष्य रघुष्मा